कल्कि, प्रलय का आगाज। मई 2025 कलयुग के अंत की भविष्यवाणी सदियों से सुनाई जा रही थी। एक ऐसे युग का आगाज जहां धर्म का ह्रास होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। और फिर एक उद्धारकर्ता का आगमन जिसका नाम है कल्कि। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सफेद घोड़े पर सवार, संसार का उद्धार करने वाला। पर क्या हो अगर कल्कि का आगमन वैसा ना हो जैसा हमने सोचा है? क्या हो अगर यह एक मोक्षदाता के बजाय एक प्रलय का आगाज हो? मई 2025, वह तारीख जिसे दुनिया एक नई शुरुआत मान रही थी, या एक अंत? 2024 के अंत तक दुनिया एक अजीब उथल पुथल से गुजर रही थी। कहीं आसमान में अनजानी रहस्यमयी रोशनी देखी जा रही थी, तो कहीं सदियों पुराना मौसम अचानक बदल रहा था। इन सब घटनाओं ने प्राचीन हिंदू भविष्यवाणियों को फिर से हवा दी। कल्कि अवतार के आगमन की भविष्यवाणी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, पर कुछ जानते थे कि कुछ तो बदलने वाला है। इसी बीच आर्यन, एक जुनूनी पत्रकार जो प्राचीन मिथकों और भविष्यवाणियों पर शोध करता है, अपने लैपटॉप पर एक गुप्त ईमेल खोलता है। ईमेल में कुछ अस्पष्ट लेकिन परेशान करने वाले संकेत थे। मई 2025 और महान परिवर्तन का जिक्र था। उसकी आंखों में चमक आती है। वह तुरंत कुछ प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू करता है, ये समझते हुए कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। वहीं एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में डॉक्टर मीरा, एक होनहार एस्ट्रोफिजिसिस्ट और पुरातत्वविद, इन घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से देख रही थी। उसके उपकरण अजीबोगरीब ऊर्जा स्पाइक्स और खगोलीय विसंगतियों को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब आर्यन उसके लैब में घुसता है और उसे प्राचीन पांडुलिपियों की फोटोकॉपी दिखाता है, तो मीरा शुरू में संदेह करती है। लेकिन जब आर्यन कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है जो उसके वैज्ञानिक डेटा से मेल खाते हैं, तो वह इंट्रिग्ड हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि उनके रास्ते जल्द ही एक साथ जुड़ने वाले थे। इस बीच भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी कर्नल विक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को भांपते हुए इन घटनाओं पर पैनी नजर रख रहे थे। उनके पास दुनिया भर से गुप्त खुफिया रिपोर्टें आ रही थीं, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थीं। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, आर्यन, डॉक्टर मीरा और कर्नल विक्रम को अपनी अपनी जानकारियों को साझा करना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। एक गुप्त स्थान पर मिलते हुए वे एक टीम बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दुनिया की कुछ शक्तिशाली गुप्त संस्थाएं, शैडो ऑर्गेनाइजेशंस, इस भविष्यवाणी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती हैं। वे एक कृत्रिम कल के अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। सच्चाई की तलाश में आर्यन और डॉक्टर मीरा एक दूर दराज के पहाड़ी आश्रम में जाते हैं, जहां गुरुदेव अग्निहोत्री रहते हैं, प्राचीन ज्ञान के एक महान जाता। गुरुदेव उन्हें समझाते हैं कि कल की कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना है, एक ऊर्जा का प्रवाह जो चेतना के स्तर को ऊपर उठाने वाला है। लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि कुछ शक्तियां इस ऊर्जा को हथियार बनाना चाहती हैं। सच्चाई के जितना करीब वे आते गए, खतरा उतना ही बढ़ता गया। गुप्त संस्थाएं उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थीं, जिसमें वे तंग गलियों, भीड़ भरे बाजारों और फिर घने जंगलों से भागते हैं। अंतिम क्षण में कर्नल विक्रम अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उन्हें बचाते हैं। ये घटना उनके गठबंधन को और मजबूत करती है, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके बीच ही कोई भेदिया है जो उनकी हर एक चाल की खबर दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। एक तनावपूर्ण दृश्य में टीम को पता चलता है कि उनकी योजना लीक हो गई है और अंततः विश्वासघात का खुलासा होता है। समय तेजी से बीत रहा था। मई 2025 की भविष्यवाणी की तारीख आ गई थी। गुप्त संस्थाओं ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। एक विशाल ऊर्जा संग्रहण यंत्र। आर्यन, डॉक्टर मीरा और विक्रम एक भूमिगत परिसर में घुसपैठ करते हैं, जहां वे इस विशाल नीली रोशनी वाले यंत्र को देखते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हथियार में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तभी आसमान में
एक अभूतपूर्व खगोलीय घटना घटित होती है। एक विशाल चमकदार प्रकाश स्तंभ पृथ्वी की ओर उतरता है। कल्कि का आगमन हो चुका था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। यह एक शुद्ध ऊर्जा का स्तंभ था जो पृथ्वी की ओर आ रहा था। गुप्त संस्थाओं के नेता यंत्र को सक्रिय करते हैं और वह ऊर्जा को सोखना शुरू करता है। कर्नल विक्रम अपनी टीम के साथ हमला करते हैं। भीषण गोलीबारी और हाथ से हाथ की लड़ाई होती है। आर्यन और डॉक्टर मीरा यंत्र की ओर भागते हैं, उसे नष्ट करने की कोशिश करते हुए। कर्नल विक्रम दुश्मनों से लड़ते हुए यंत्र को कमजोर करने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है। यंत्र आंशिक रूप से नष्ट हो जाता है और ऊर्जा नियंत्रित होने के बजाय पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से फैल जाती है। दुनिया बदल गई थी। ऊर्जा का प्रवाह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके इरादे शुद्ध थे। उन्हें एक नई चेतना और ज्ञान प्राप्त होता है। जिनके इरादे बुरे थे वे इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। कुछ अराजकता के बाद धीरे धीरे शांति और सहयोग का माहौल बनता है। आर्यन और डॉक्टर मीरा एक पहाड़ी पर खड़े हैं। आसमान में एक नई तरह की चमक है। वे थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर आशा है। आर्यन डॉक्टर मीरा से कहता है कि उन्होंने इसे नहीं रोका, बल्कि बस प्रकृति को अपना काम करने दिया। कल की कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि मानवता के भीतर ही मौजूद परिवर्तन की क्षमता थी। एक चेतावनी और एक अवसर। यह प्रलय थी या एक नई सुबह का आगाज। कल्कि का आगमन एक मोक्षदाता के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के एक विकास के रूप में हुआ था। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नई दुनिया को कैसे आकार देते हैं। क्या हम सीखेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।